नमस्कार, आपका स्वागत है गुडविल स्टडी सेंटर में। और आज हम ट्रिगोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, या इन्हें हाइट एंड डिस्टेंस भी कहा जाता है। तो हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री, या फिर इसे कहा जाता है हाइट एंड डिस्टेंस। आप मेरे राइटिंग पे नहीं जाइएगा, राइटिंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है। अगर आप देखेंगे कि ये पॉइंट है और इस पॉइंट से अगर इस तरफ वर्टिकल या फिर नीचे की तरफ हम देखेंगे तो ये इस ऑब्जेक्ट की हाइट ही हुई। इस ऑब्जेक्ट की इस तरफ से नीचे या इस तरफ से ऊपर इसकी हाइट हुई। और यहाँ से अगर यहाँ के इस पॉइंट की देखें तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की जो लेंथ है ये हमारा डिस्टेंस है। और इन दोनों को अगर जब आपस में मिला देते हैं तो हमारा बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। ये यहाँ पे 90 डिग्री है। अब देखिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से ऊपर की तरफ देख रहा है तो ये जो एंगल है ये इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर उन्नयन कोण इसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उन्नयन कोण। और ये जो है एंगल, यहाँ से अगर किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो ये एंगल बनेगा हमारी आंखों और सतहों के बीच, और इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आप समझ में आई आपको कि एंगल ऑफ डिप्रेशन या एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन को ही हम क्या बोलते हैं? अवनमन कोण। इसे क्या बोला जाता है? अवनमन कोण। इतनी सी बात समझ में आई आपको कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। अब आप देखिए कि इनसे कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन हम आपके सामने ला रहे हैं वो टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज 9.1। एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने देख रहे हैं। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन ऐसे है कि एक सर्कस का तंबू गाड़ा गया है जिसमें ये डोरी है और इस पे वो सर्कस का खिलाड़ी चढ़ रहा है और ये खंबे गाड़ा गया है। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, पॉइंट बी से पॉइंट सी के बीच की जो दूरी है वो दूरी है, वो दूरी, ये दूरी नहीं, ये जो रस्सी है ना, ये रस्सी की जो लेंथ है वो 20 मीटर है। कितनी मीटर है? 20 मीटर। इन्हें डोरी भी कहा जाता है, या फिर ये 20 मीटर हमें दे रखा है और ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है। तो हमें निकालना है ए बी, ये खंबे की हाइट ऑफ, इस खंबे की हमें हाइट निकालनी है। आप देखेंगे कि इसमें कौन सा अप्रोच लगेगा। तो आप देखिए कि ये क्या है, परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस एक्चुअल में देखेंगे ए बी क्या है, हाइट है किसकी? खंबे की। और इसे अगर राइट एंगल ट्रायंगल में देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइट है। तो परपेंडिकुलर और हाइट हमें दिया गया क्या है, आप लिख लीजिए एक बार। ए सी 20 मीटर, एंगल सी 30 डिग्री। तो आपको निकालना क्या है? ए बी, और ए बी हाइट है। ए बी क्या है? हाइट है। और आप देखेंगे कि हम यहाँ पे अप्रोच किसका लगाएंगे? परपेंडिकुलर और हाइट, परपेंडिकुलर और हाइट, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किसका रेशियो होता है? ये साइन का रेशियो किस होता है? परपेंडिकुलर और हाइट के। तो यहाँ पे ये साइन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी और हाइपोटेनस ए सी, और परपेंडिकुलर को ऐसे लिख देते हैं ए बी और
AC की वैल्यू 20 मीटर और 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। तो 1/2 इक्वल टू AB/20। अगर आप देखेंगे इसको सॉल्व कीजिएगा तो AB इक्वल टू होगा 10 मीटर। AB इक्वल टू क्या होगा देखेंगे आप तो 20/2 इक्वल टू 10 मीटर हो गई AB की हाइट। तो आपको क्वेश्चन समझ में आई हमें कैसे अप्रोच लगानी है। तो हम रफ करते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, a tree break due to a storm and the broken part bends so that top of the tree touch the ground making an angle 30 डिग्री। एक ट्री है जो कहीं से टूट कर, एक ट्री मान लो आप ये ट्री है और ट्री यहाँ से टूट गई तो ये जो भाग है ना, ये वाली जो भाग है ट्री का, वो इस तरीके से यहाँ पे ज़मीन पे लग जाती है। और आप देखेंगे कि इस तरीके से अगर हम देखें तो ये राइट एंगल बन जाती है और ये 30 डिग्री का एंगल बनाती है यहाँ पे। और ये कहते हैं कि जो ये पेड़ का जो ये ट्री है, ट्री का और जहाँ से ये टच करती है पृथ्वी को या सतह को, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 8 मीटर। कितने मीटर? 8 मीटर। ठीक है, तो फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। क्वेश्चन है फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। तो हमें ट्री का हाइट ज्ञात करना है और हमें 8 मीटर दे रखा है ये। तो आप देखेंगे कि हम किसका रेशियो लगाएंगे। आप बताइए कि किन चीज़ों का रेशियो हम लगाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आप देखेंगे यहाँ पे तो ये देखिए कि ये 8 मीटर दे रखा है ना, ये बेस है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे, देखिए ये हमें निकालना है और टोटल हाइट क्या होगा, ये अब प्लस ये, तभी तो ये खड़ा हो जाएगा। तो टोटल हाइट, तो टोटल हाइट क्या होगा ट्री का, टोटल हाइट ऑफ ट्री, टोटल हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू AB प्लस AC। तो पहले हमें AB निकालना है। AB के लिए हमें लगाना होगा tan 30 डिग्री। और tan 30 कैसे हमें पता चला, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस ये रेशियो किसका है, tan का, इसलिए हमने tan लगाया। तो AB BC और इसकी वैल्यू √3 होती है, 1/√3। AB की वैल्यू क्या है आप अगर देखेंगे तो AB निकालना है और BC 8 मीटर, तो AB इक्वल टू 8/√3 मीटर। तो ये तो हो गई इसके लिए। अब इसके लिए अगर हाइपोटेनस के लिए आप देखेंगे तो हाइपोटेनस बेस का या हाइपोटेनस परपेंडिकुलर का किसी का लगाइए तो आप लगाएंगे साइन का। हाइपोटेनस किस में आता है, साइन में या फिर कॉस में, तो आप साइन का लगाइए। हाइपोटेनस दो ही में आ रहा है, दो ही रेशियो में, या तो साइन में या फिर कॉस में, तो आप लगाइए साइन का। तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तो AB है और हाइपोटेनस AC है। और ये साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। और AB हमें तो AB हम निकाल चुके हैं 8/√3, तो 8/√3 बाई BC। और आप देखेंगे तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 2 16/√3। तो टोटल हाइट क्या है, AB प्लस AC, यही है ना टोटल हाइट। तो 8/√3 प्लस 16/√3, और आप देखेंगे तो 24/√3 आएगा। इसको ऐड करेंगे तो √3 LCM होगा, 8 + 16 24। और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और √3 टाइम्स √3 तो 8/√3
3, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। टोटल हाइट ऑफ ट्री 8√3। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये समझ में आ गई आपको? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपको रेशियो पता होनी चाहिए, रेशियो किसकी रेशियो क्या है, किसकी रेशियो क्या है, तो आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अन्यथा आप फिर वही हो गए, हर चीज़ों पे फंसेंगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल इनटू 2 स्लाइड। हमें स्लाइड बनानी है, ठीक है। और स्लाइड कैसी होती है, बच्चों के लिए आपने देखा होगा, स्लाइड इस तरीके से होती है, इस तरीके से स्लाइड होते हैं। ये स्लाइड है, तो आप देखिए स्लाइड हम लोगों ने बनाया, एक स्लाइड बनाया बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, और एक बड़े बच्चों के लिए। जो छोटे वाले बच्चे हैं जो 5 साल से छोटे हैं, उनकी जो हाइट है वो है 1.5 मीटर। क्या है? 1.5 मीटर, एंड इज़ इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री। और ये कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं? 30 डिग्री का। जो बड़े बच्चे हैं उनके 3 मीटर है हाइट, और इनका जो एंगल है वो 60 डिग्री का एंगल है। नाम रख लीजिए एंगल ABC एंड एंगल PQR। इनमें हमें PR पूछा गया है और इनमें हमें AC पूछा गया है। और ये स्लाइड है, स्लाइड PR और स्लाइड AB। तो आप देखेंगे कि P और H ये हाइपोटेनस है और ये परपेंडिकुलर है। ये किसका रेशियो लेंगे? तो साइन का। साइन कितने डिग्री? 60 डिग्री। एंगल किस में? ट्रायंगल PQR में। ट्रायंगल PQR में हम देखेंगे कि साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा। आप देखेंगे कि परपेंडिकुलर बाय हाइट, तो PQ बाय हाइट क्या है? हाइपोटेनस, सॉरी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस क्या है? PR। साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 इक्वल टू PQ हमारा 3 मीटर, एंड PR हमें निकालना है √3 से √3 टाइम्स। आप ऐसा नहीं कीजिएगा, आप इसको अच्छे तरीके से कीजिएगा। तो आप कैसे कीजिएगा बताता हूँ मैं आपको। आप इस तरीके से करेंगे, क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं काटेंगे। जैसे कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 है, √3/2 है, और PQ की वैल्यू 3 है, और PR की वैल्यू हम लिख देंगे। और इस तरीके से आप इनका मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो क्या होगा? PR इक्वल टू √3 इंटू 2/√3, √3 से √3 टाइम्स, तो PR की वैल्यू क्या निकल गई? 2√3। तो ये जो हाइट स्लाइड की लेंथ है वो क्या है? 2√3। अब हम छोटे वाले बच्चों के लिए देखेंगे, तो छोटे वाले बच्चों के लिए फिर वही हम लगाएंगे साइन 60 डिग्री, यहाँ पे 30 था, 30 डिग्री, परपेंडिकुलर AB और हाइपोटेनस AC। परपेंडिकुलर क्या है? 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, AB की वैल्यू 1.5, और BC की वैल्यू AC की वैल्यू हमें निकालना है, और AC इक्वल टू 2 इंटू 1.5 इक्वल टू 3 मीटर। तो ये क्या है? 3 मीटर के लेंथ वाले स्लाइड्स हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम काम करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उनके बारे में हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट द टावर इज़ 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। टावर की हाइट पूछ रही है, बहुत इजी क्वेश्चंस। ये रहा आपके सामने कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर। एक टावर है, मान लीजिए ये टावर है, फ्रॉम
ए पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, एक ग्राउंड है, ये मान लीजिए ग्राउंड है, तो किसी पॉइंट से टावर विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, इनके और इनके बीच में कितनी डिस्टेंस है 30 मीटर की, और यहाँ से यहाँ की जो एंगल है ये एंगल है 30 डिग्री के। तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर, क्वेश्चन क्या है, हाइट की टावर निकालनी है। अगर ये ए बी और सी, तो हमें निकालना क्या है ए बी ही क्या है टावर की हाइट है। तो आप देखेंगे कि ये 30 मीटर है, तो ये तो बहुत इजी हो गया, ये बी है और ये पी है, और पी बी का रेशियो किसका होता है tan का, तो tan 30 डिग्री। अब बोलेंगे tan का रेशियो होता है तो 30 डिग्री, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है ना, तो इसलिए tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी पी बी बाई बी सी। अब आप देखेंगे कि ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू हमें निकालना है, और इसका 30 मीटर और 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 इक्वल टू ए बी बाई 30 मीटर। तो ए बी इक्वल टू 30/√3। अब इसको हम लिख सकते हैं ना 10 इंटू 3/√3 और √3 टाइम्स, तो आपका आंसर होगा 10√3, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इसमें हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये क्वेश्चन नंबर 4 था एक्सरसाइज 9.1 का, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम पहुंचते हैं। क्वेश्चन क्या है, ए काइट इज फ्लाइंग ऑफ हाइट 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट समझते हो, एक पतंग है जो 60 मीटर हाइट के, ये देखो काइट हमेशा इस तरीके से फ्लाइट करती है, काइट हमेशा इस तरीके से फ्लाइट कर रही है, और क्या बोलते हैं कि एक काइट इज़ फ्लाइंग 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ये 60 मीटर है इसकी हाइट, ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑफ द ऑन द ग्राउंड, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 मीटर। ये यहाँ से जो एंगल बना रहा है ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन स्ट्रिंग, इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ये जो लेंथ है ना एसी की, वही हमें पूछ रहा है कि एसी का लेंथ क्या है ना। तो ये आप देखिए कि ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, तो इसमें किसका रेशियो लगेगा, साइन 60 डिग्री की रेशियो लगेगा। साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी और हाइपोटेनस ए सी, और ए बी क्या है 60 मीटर और ए सी क्या है यह, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 इक्वल टू 60/AC। आप देखेंगे तो AC इक्वल टू क्या होगा 60 इंटू 2/√3। आप देखेंगे 3 इंटू 20 इंटू 2 इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और √3 से √3 तो 40√3। तो जो हमारी डोरी है या फिर हमारी जो पतंग की जो डोरी है उनकी लेंथ क्या हो गई, पतंग की जो लेंथ है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो इनकी जो लेंथ है वो है 40√3, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इसको करने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो क्वेश्चन 6, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। और क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक लड़का यहाँ खड़ा है और ये एक भवन है और ये यहाँ से यहाँ तक बढ़ता है, यहाँ से यहाँ तक बढ़ जाता है। तो इनकी आँखों के ये जो जब देख रहा है ना, तो पहले जब इसको ये बच्चा देख रहा था, जब ये बच्चा देख रहा था इस तरफ, तो उनके जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसके आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण पहले 30 डिग्री था, अब क्या हो जाती है, ये आगे की तरफ बढ़ा तो 60 डिग्री होगी। ठीक है, मान लीजिए ए बी एंड सी, अब ये डी होगा और इसको पी मान लीजिए। ठीक है, 1.5 मीटर लंबा ये जो बच्चा है वो 1.5 मीटर लंबा है और जो हाइट ऑफ जो भवन की ऊंचाई है वो है 30 मीटर। ये क्वेश्चन है कि ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट ए स्टोन डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ ये कितनी डिस्टेंस है, पी क्यू, ये मान लीजिए आर, तो आर डी की डिस्टेंस पूछ रहा है या फिर एल सी की डिस्टेंस, आप इसको एल मान लेते हो, एल सी की डिस्टेंस पूछ रहा है। तो आप देखेंगे कि ये क्या हो जाएगा, अगर ये इसकी बात करें तो 28.5 होगा, क्योंकि ये क्या है 1.5, इतनी तो है 1.5। अगर हम ए बी की बात करें तो ए बी क्या होगा, ए पी माइनस बी पी, और ए पी की वैल्यू है 30 मीटर माइनस 1.5 इक्वल टू 28.5 मीटर। ये हमारी इसकी लेंथ होगी। आपको इतनी इसी बात समझ में आई। चलिए अब नेक्स्ट जो बातें हैं उनको हम करते हैं। तो आप देखिए कि ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी एल, त्रिभुज ए बी एल में, या इन ट्रायंगल ए बी एल, अगर हम इनकी बात करें तो बी एल की, तो बी एल क्या है, बेस है और ये परपेंडिकुलर, तो हम किसका रेशियो लगाएंगे, tan का। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई बी एल, और 60 डिग्री की वैल्यू √3, ए बी की वैल्यू 28.5 बाई बी एल। आप देखेंगे कि बी एल इक्वल टू हो गया 28.5 बाई √3। अब आप देखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी में, या त्रिभुज ए बी सी में, आप यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, या इन ट्रायंगल ए बी सी में tan 60 डिग्री, सॉरी यहाँ पे 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई बी सी। ठीक है, ए बी बाई बी सी, तो ये 30 डिग्री 1/√3, और ए बी की वैल्यू क्या है 28.5 बाई बी सी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू हमें नहीं पता, तो बी सी, और बी सी यहाँ से आप देखेंगे तो बी सी इक्वल टू होगा 28.5 मल्टीप्लाई √3। तो हमें निकालना है एल से, और एल सी के लिए हमें क्या एल सी के लिए हमें करना होगा बी सी माइनस बी एल, बी सी माइनस बी एल, और कीजिए तो 28.5 इंटू √3 माइनस 28.5 बाई √3, और आप देखेंगे √3 से √3 तो 28 या 28.5 कॉमन लेते तो √3 माइनस 1/√3, और आप देखेंगे कि √3 तो क्या होगा 2 माइनस 1, या फिर इसको कहेंगे, देखिए √3 एलसीएम हो गई ना,
तो रूट अंडर 3 से रूट अंडर 3 अगर मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा -1, और ये इस तरीके से आप देखेंगे कि 28.5 मल्टीप्लाई 2 बाई रूट अंडर 3, तो 28 दूना 56, तो ये इसका आंसर फिर हाँ, अगर आप इसको देखेंगे तो इसको काट दें, अगर इनको हम यहाँ पे काटना सोचें तो क्या है 28.5 इंटू 2 बाई रूट अंडर 3 था, पॉइंट काटेंगे तो 10 आ जाएगी यहाँ पे। अगर हम इसे इस तरीके से लिख सके कि 3 इंटू मल्टीप्लाई 2 बाई रूट अंडर 3 मल्टीप्लाई 10, 2 5 जा 5 19 जा हो गई रूट अंडर 3 से रूट अंडर 3 टाइम्स, तो इसका आंसर क्या होगा 19 रूट अंडर 3, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इंट्रोड्यूसिंग बायजूस क्लासेस। वेलकम टू बायजूस क्लासेस। इंडिया के बेस्ट टीचर्स बच्चों को पढ़ाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का यही आंसर है। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर।